इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामिआत, कायनात में असल अज़मत अल्लाह ताला की है या फिर जिसे वो अजीम कर दे। रब्बे करीम ने इंसान को अपनी फितरत पे बनाया है और अल्लाह की फितरत खैर खाही की है। इसलिए रब ने जिस दीन का इंतखाब किया है वो भी अद्दीनुन नसीहा, खैर खाही का नाम है। अगर खैर खाही ना होती तो मैं और आप यहां इकट्ठे ना होते। हर बंदे की अपनी जिंदगी है, मसरूफियात है। खैर खाही का जज्बा अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा है और उसके लिए किसी मसलक को नहीं देखा जाता। इस्लाम की अजमत बयान करने से पहले इंसान की अजमत समझिए, इस्लाम खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इंसान की अजमत क्या है? वलकद कर्रमना बनी आदम। जिसे भी आदम का बेटा या बेटी होने का दावा है, अल्लाह ने उसको मुअज्जज बना के इस जमीन पे इकराम दे के, मोहतरम बना के, शरफ वाला बना के भेजा है। और दलील ये है कि इंसान बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो सारी मखलूकात से फिर भी वो अशरफ है, इसीलिए इसे अशरफुल मखलूकात बोला जाता है। अशरफुल मखलूकात क्यों है? इसलिए नहीं कि इससे गलती नहीं होती, और इसलिए भी नहीं कि ये सबसे ज्यादा इल्म रखता है, बल्कि इसलिए है कि गलती का इम्कान होते हुए गलती हो जाए तो ये गलती करके अकड़ता नहीं है। जो अकड़ जाए वो शैतान है, जो गलती करके मान ले वो इंसान है। सियालकोट में आपने देखा होगा कि किसी भी गली या मोहल्ले में बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला जब जा रहा होता है तो अक्सर रात को खड़ी करके जब सुबह किक मारते हैं, चलाते हैं, तो साइड वाला स्टैंड उठाना भूल जाते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो या कोई छोटी उम्र का बच्चा चला रहा हो, जाने वाले ने, राहियों ने इंसानी जज्बे, तड़प और फिक्र के साथ उसे आवाज दे के कहना होता है कि बेटा, नौजवान, बुजुर्गों, जिस भी उम्र का बंदा है, जौन सा मर्जी रंग कलर है, ना हम बिरादरी का पता करते हैं, ना हम उसका मसलक पूछते हैं, ना मजहब देखते हैं कि मुसलमान है या काफिर है, यहूदी है, हिंदू है, ईसाई है,
बुद्ध मत है, जो भी यहां रहता है, हमने कभी नहीं, बस उसे आवाज देनी होती है कि वीरे भाई जो भी आप यहां बोलते हैं अपना स्टैंड ऊपर कर लें। अगर ये खैर खाही नहीं है और ये इंसानियत नहीं है तो फिर क्या है? यानी मैं इंसान का बतौर इंसान, बतौर मुसलमान नहीं अभी मैं बात कर रहा, बतौर इंसान किसी बेटी या बहू का या बहन का या बीवी का, मुझे नहीं पता वो कौन है, किसी के साथ भी बैठी हो, यहां सीट तलक कपड़ा है, बुरका है, इबाया है, चादर है तो कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा नीचे लटकता है तो हमारे दिल को कुछ होने लगता है कि यार इसको कह दो। क्यों? क्या लगती है वो मेरी? जिसके साथ बैठी है उसे पता नहीं, फिक्र नहीं, तो मैं क्यों करूं? ये वो दर्द है, ये वो तड़प है जो जंगलों में, शहरों में, देहातों में, वीरानों में, आबादियों में, मैंने कराची से लेके कश्मीर तलक, कश्मीर से लेके कश्मीर तलक, बहावलपुर से बाजोड़ तलक, इस बॉर्डर से लेके उस बॉर्डर तलक, हर सूबे के हर शहर के हर गली मोहल्ले में ये इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो फिर मेरे भाइयों, अगर ये सेफ्टी का तकाजा है, मैं फैसलाबाद स्टेशन से आगे एक पुल है अब्दुल्ला पुल, मैं उतर रहा हूं, पीछे अहलिया बैठी है, मैंने गाड़ी अभी घुमाई है तो दो मोटरसाइकिल वाले आए और कहने लगे भाजी बाजी दा दुपट्टा विच आण दिया जे चुक लो। मैं क्या यार, एक तो मेरे साले नहीं मरदे, मुक्कण दा ना ही नहीं लेंदे, 10 सालों तो इंतजार करन दिया कि इहदा किते लीड़ा विच आवे, इहदी किते कोई गिच्ची गुच्ची लवे, जान छुटे, जेड़ा आउंदा 2 मिनट बाद भाजी बाजी दा दुपट्टा चुक लो। फैसलाबादी उन्हें अच्छा लगा होगा, भाई बाइक मेरी है, बीवी मेरी है, खर्चा मेरा है, आप कौन होते हैं? पता क्यों की क्या नहीं तो ना सी जावे खसमानू कावे सानू की। मेरे भाई, अगर कोई ऐसा जवाब दे तो बुरा लगता है। यह भी आपने देखा होगा, हर गली मोहल्ले में रात को लाइट चलती छोड़ के जब सुबह हम जाते हैं तो हेडलाइट जल रही होती है। छोटे छोटे बच्चे भी यूं करते हैं, बड़े भी कर लेते हैं, कई तो बड़ी काली नल कर देना। क्या है ये? वो समझा रहे हैं, हालांकि उन्हें क्या पता कि क्या होगा। बाइक चल रही है, खर्चा हो रहा है, पेट्रोल लग रहा है। यह सिर्फ एक एहसास है कि जब दिन में आसमान का सूरज चढ़ जाए तो फिर मियां जी, हाजी साहब, खान साहब, चौधरी साहब, राठ साहब, सियालकोट के सियाल साहब, फिर इन्ना हेडलाइटां की लोड़ नहीं। तो अजमत इस्लाम क्या है फिर? अगर इतना दर्द लोग रखते हैं, इतना दर्द रखते हैं। एक मिसाल और ले लें, कुरान मजीद ने एक लफ्ज बोला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। चाय बना रही है बेटी या बीवी या बहन या बहू, आप मेहमान गए हैं, मेजबान दूध लेने के लिए निकल गया है और घर के अंदर आपको बैठे हुए लगा है कि इस बेटी या बहन या बहू के जो है कपड़ों को आग लग गई है। आप मुतमिन होके बैठे रहेंगे कि कोई नहीं, बाजी नू लगी है मैनू की, या चीखेंगे कि मैं देख रहा हूं बाजी जरा देखिया जे, या बच्चे को आग लग गई हम छोड़ देंगे, या वो आग में छलांग रखा है हम सिर्फ इतना कहेंगे, या घर के अंदर अल्लाह ना करे सर्किट शॉर्ट हो गई, आग लग गई है, हम कहेंगे सानू की ठीक है पे जदों सेक चढ़ू निकल जाओ। ऐसे नहीं होता। हम तड़प जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डट जाते हैं, भागते हैं। मैंने अभी आते हुए देखा है सियालकोट में पूरे में सीवरेज का मसला है। जिथे किते गटर का उत्ते ढक्कन नहीं ना, विच लोगों ने किसी ने लकड़ी खड़ी की,
किसी ने बाहर 2 ईंटा रखी हैं, भाई क्यों रखी हैं, खैर खाई है, कोई बेच ना डिग पवे। जहन्नम में कोई गिरता है तो गिरने दो, जहन्नम की आग में कोई जलता है तो जलने दो। वो इतना सा दुपट्टा नीचे चला गया है तो व्हील में आ गया, जान को खतरा है। अगर किसी मौके पे कोई आपको मेजबान आके, मेहमान आके दूर से आपको बुला करके मोहब्बत से कह दे कि लोगों मेरे नबी की अदा में ये हाथ यहां पर है, अगर वहां दुपट्टा इतना नीचे चला जाए तो जान को खतरा है, अगर यहां से हाथ नीचे चला जाए तो ईमान और सुन्नत को खतरा है, आप कहें नहीं सब चलता है, या तो दुपट्टा भी नहीं उठाए। मैंने बोला था उन 2 लड़कों को, हाले तक नहीं भूले, थोड़ा बहुत मुझे जानते थे। एक दिन कॉलेज आ गया, कहते सर जी उदन साड़ी बड़ी की थी। मैं क्या मैं तो नहीं कुछ आख्या, तुसी बाजी क्या, मैं थोड़ी बाजी के हवाले नाल तुहानू भाई समझ के उदां दी गल की, मैं तो कोई गल ही नहीं की। असल प्रॉब्लम यह है कि हमने दीन और दुनिया में फर्क कर रखा है। दुनिया में कोई गलत है तो फौरी बताओ, खजूर में कीड़ा है खोल के सामने कर दो, भाजी खजूरा वेचण दे, आ वेख तू कहंदा से गारंटी नाल सही ने, आम का मौसम आ रहा है, हमें हुणे आउण दिया सन तो भेडू वाले कुर्बानी कितनी दूर है, पहले मुंह खोल खोल वेखण दिया सी, लेले नू चेक कर करके, दांत देख देख के। तेरे रब ने जन्नत में भेजने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, भाजी कान च माड़ा जिहा टुक्का आवे नहीं लेना, अख थोड़ी जी इदां साइड ते होई नहीं तो नहीं लेना। तेरे रब ने भी कहा है कि दुनिया में रहना है, मर्द है ना तो गैरत के साथ जी, मगर नजरें झुका के जी। जे डेले खोल के आवेगा तो फुल लाइट भी चलानी, बंद करके आवेगा तो तां भी चलानी, तो जे कोई टीरी शीरी सज्जे खब्बे। हम तो तेरे दिल के नफ्स के अंदर आने वाले ख्याल को भी जानते हैं, तू अपना जाहिर हमसे छुपा रहा है। हमने तुझे लाड़ा बना के, जन्नतों का मेहमान बना के, तैयार हूरें गिलमान कसूर तेरे लिए रखे हैं, कुरान उतारा है। तुम्हें दुनिया के एक आम से आदमी पर यकीन है, हमारे ऊपर यकीन नहीं रब्बे अजीम पे। तो इस्लाम की अजमत में सिर्फ 11 चीजें अपने पल्ले बांध लें, फिर दुनिया जो करती है कोई परवाह नहीं। रंग का काला हबशी बिलाल हो, बैठी हुई नाक हो, गहरी आंखें हों, काली मरचूं जैसे मुड़चे हुए बाल हों, पांव के तलवों में खम ना हो, सीधे चपटे हों। लोगों काली सिया रात भी बिलाल के सामने शर्मा जाए, रंग इतना काला हो। वो 11 चीजें जब बंदा अपने अंदर पैदा कर लेता है तो इस्लाम की अजमत यह है कि रब उसके कदमों की चाप को हूरों की लोरी बना के पैगंबर को जो है वो 7 आसमानों से मावरा बुला के सिदरतुल मुंतहा से आगे ले जाके जन्नतुल फिरदौस में चला फिरा के वहां पे बाकी सब जो है वो वीडियो दिखाया गया। एक ऑडियो आवाज सुनाई गई। आवाज क्या है? कोई जन्नत में चल रहा है, कदमों की चाप है। पूछा गया ये आवाज किसकी है? कहा वही जो जिद्दा से आगे समंदर है, समंदर से आगे हबशा है ना, बिल्कुल बराबर दूसरे किनारे पे, उथों जेड़ा गले च रस्सी पा के लिया के मक्के वेचिया सने ना, वो छोटा जिहा मुंडा ते ओनू अगे उमैया ने लिया सी, वो जिसने इस्लाम के अजमत को गले लगाया था, फिर सीने पे पत्थर बांध के घसीटा गया, मारा गया और कमर जलती रही, कोयलों पे रखा गया। सारी दुनिया जो है वो देख के गुजर जाती थी। बिलाल के जिस्म की चर्बी पिघल के कोयले बुझा देती तो बुझा देती। कोई 1122 नहीं थी, कोई 1122 नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, वहां पे कोई आने वाली गाड़ी नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई नौजवान गली मोहल्ले में कोई रिश्तेदार चचा ताया नहीं था जो आगे होके बिलाल के सीने से पत्थर हटा दे। ये वो बिलाल है। इतनी अजमत? कहा जी। तो अजमत के लिए पहली चीज, आपका कोई इलाका है, रंग है, नस्ल है, कोई मजहब है, कोई फिरका है, कोई ग्रोह, कोई जमात है। आप दुनिया में इस वक्त 8 अरब हैं। पहली शर्त यह है इस अजमत को लेने के लिए
कि आपके पास तौहीद वाला कलमा होना चाहिए, क्योंकि ये एडमिशन है, ये दाखिला है। जो बच्चे दाखिला नहीं ना लेते, मेरे कॉलेज के सामने से रोजाना कितने गुजरते हैं और रिक्शों पे बैठे होते हैं। अगर 3000 से ऊपर बेटी पढ़ रही है तो हर बेटी का भाई बाप साथ छोड़ने आता है, सारा सारा दिन वेट करते हैं, वहां बैठते हैं, मुंतजर रहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद BS की डिग्री बेटी को दी जाती है, बाप को नहीं दी जाती। हालांकि धुंध को सामने बैठ के फेस वो करता है, सर्दी गर्मी पहले वो देखता है, सारे मौसमों में तलख धूप में वो बैठता है। डिग्री बेटी को क्यों मिलती है, बाप को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाप ने एडमिशन नहीं लिया होता। भाजी जन्नत रब ने राजी होके, अजमत उसकी है जिसे जन्नत मिल गई। और जन्नत में पहली शर्त यह है कि दाखिले के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उसका जो स्लोगन और अलामत और जुमला और कौल और फेल है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मामूली चीज नहीं है, ये एडमिशन है, ये दाखिला है। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज ही एक नोटिस देख रहा था यूनिवर्सिटी का, उन्होंने कहा कि एडमिशन लिया हुआ है, फीस दी हुई है, इतना अरसा हो गया है, ये बेटा ये बेटी फुला रोल नंबर ये गैर हाजिर पाया जा रहा है, ये चलता नहीं, घर से उठता नहीं, कॉलेज में दाखिल नहीं होता, क्लासेस में बैठता नहीं, आकर के कुछ सुनता नहीं, लिखता नहीं। लिहाजा इसे आखिरी वार्निंग दी जाती है, अब भी अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो नाम स्टक ऑफ कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा एडमिशन ले लिया है, जी अल्लाह जी मैंने कलमा पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है तूने कलमे में? कि अल्लाह पालने वाला भी तू अकेला, तेरे जैसा कोई और नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा भी तेरा। जब नौकर गुलाम तेरा हूं तो तनख्वाह किसी और से क्यों लूंगा? जब बंदा तेरा हूं, मैं जिनका नौकर हूं वो मुझे लिबास भी लेके देंगे, वो मुझे खाना भी देंगे, वो मेरी खुशी गमी में भी मेरा ख्याल रखेंगे। जब मालिक तू है तो मदद तूने करनी है। जब सब तू करता है तो जब तूने ऑर्डर देना है तो मैंने मानना भी है, झुकना भी है।